वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस एकेडमी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड। सो टुडे इज 26 ऑफ फरवरी। स्टार्ट करते हैं अभी तक की जितनी भी करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी उसका एनालिसिस और डिस्कशन के साथ। सो पहला क्वेश्चन एज ऑलवेज स्टैटिक है बट करंट से लिंक्ड है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की। कल ही इसकी रिपोर्ट आई थी। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कौन करवाता है कंडक्ट ये सर्वे, हर एक एंगल जानेंगे, जितनी भी बातें निकल के बाहर आई है हर एक चीज़ समझेंगे। फैक्ट से भरा हुआ है बट इम्पॉर्टेंट होगा। तो सबसे बेसिक बात, कौन करवाता है, नाम से समझ में आ रहा है किस चीज़ का सर्वे है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक हाउस होल्ड कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है अपने कंजम्पशन पे, उस चीज़ का सर्वे है ये। तो कौन करवाता है, घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण किसके द्वारा संचालित की जाती है। तो ऑब्वियसली नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO जो मॉस्पी के अंदर में आता है वही करवाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो तो क्या होता है ये बता दिया। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, हाउस होल्ड कितना कंजम्पशन पे खर्च कर रही है वो बताएगा। तो ये वो सर्वे है। ये जो सर्वे है लास्ट टाइम कंडक्ट हुई थी जब डिमोनेटाइजेशन वगैरह हुआ था उस टाइम पे, बट डाटा बाहर के निकल के नहीं आया, गवर्नमेंट की अपनी कुछ मजबूरी रही होगी। तो 11 साल बाद ये डाटा आ रहा है हमारे पास, तो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट होगा। ये जो सर्वे है 2022-23 का है। क्या इंपॉर्टेंस होगा इस सर्वे का, जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, इन्फ्लेशन, GDP, इनका क्रिटिकल रिव्यूइंग में बहुत हेल्प होगा। और इस सर्वे से हम क्या निकालेंगे, हम एस्टिमेट करेंगे मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, MPCE, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, एकदम याद रखना है। ये जो सर्वे है इससे हम क्या जनरेट करेंगे, हाउस होल्ड का मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन। ठीक है, सेपरेटली रूरल का अलग से पढ़ेंगे और अर्बन का अलग से पढ़ेंगे। मतलब रूरल एरियाज में मंथली क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है कंजम्पशन पे वो जानेंगे और कंपेयर करेंगे अर्बन में क्या हम खर्च कर रहे हैं, अर्बन एरियाज में लोग क्या खर्च कर रहे हैं अपने कंजम्पशन पे। ओके चलो, तो इस सर्वे से एक बात बाहर निकल के आती है कि लोग जो है ना, जो हम हैं आप हैं, खाने पे कम खर्च कर रहे हैं अब। शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड हैज़ ग्रेजुअली डिक्लाइंड। तो क्या ये मतलब चिंताजनक बात है, मतलब हमारे पास पैसे नहीं है क्या जो हम खाने पे खर्च नहीं कर रहे? नहीं नहीं, चिंताजनक बात नहीं है। अगर हम फूड आइटम्स पे खर्च नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी खर्च कहाँ बढ़ा रहे हैं, नॉन फूड आइटम्स। मतलब खाने के साथ साथ हम अलग चीज़ों को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं, जैसे कि ट्रैवल, घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, सेविंग्स। तो नॉन फूड आइटम्स पे भी हमारा जो कंजम्पशन, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है। और ये पहली बार देखा गया है कि जो एक्सपेंडिचर था फूड आइटम्स पे वो 50% से भी कम हो गया है। जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रही, ये सर्वे कर रहा है। सी, रूरल एरियाज में फूड पे कंजम्पशन 52.9% हुआ करता था और वही अब घट गया है 46% पे। और अर्बन एरिया में पहले, अर्बन एरिया में लोग तो वैसे भी ज़्यादा इंटरटेनमेंट और इधर उधर करने के शौकीन होते हैं, तो पहले भी कम था, 42.62% खर्च करते थे फूड आइटम पे, जो अब घट के हो गया है 39.17। ठीक है, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे। उसके अलावा खाने की बात कर ही रहे हैं तो और अच्छे से स्ट्रेस करते हैं, खाना इज इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा पर कैपिटा एक्सपेंडिचर अगर पूछा जाए तो एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर रूरल एरिया में 3773 है और वही अर्बन में 6459 है। मतलब क्या, मतलब मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर रूरल एरियाज में लोग इतना खर्च कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज रूरल एरियाज में 3773 रुपये लोग खर्च कर रहे हैं और वही अर्बन एरियाज में, अर्बन में चीज़ें महंगी होती है तो ज़्यादा खर्च करना ही पड़ेगा, तो 6400। ठीक है, तो ये है आपका। और क्या बात आके निकली है बाहर, तो जो अर्बन रूरल एरिया में कंजम्पशन जो था ना, मतलब जो फर्क था कंजम्पशन का वो भी घटा है। कितना टाइम, 1.71 टाइम्स। ठीक है, जो 1.8 टाइम्स है, ज़्यादा नहीं घटा है, थोड़ा सा घटा है, तो पर घटा है। चलो, और क्या बातें बाहर निकल के आई हैं, मतलब खाने पीने की बात करें तो अच्छे से बात करेंगे ना। खाना पीना तो हो गया, बट सबसे ज़्यादा तो नॉर्मली हम क्या खाते हैं, राइस, वीट, सीरियल्स वगैरह, है ना। तो जो सीरियल्स वगैरह है वो 22% रूरल हाउस होल्ड में हुआ करता था, जो अब कम होके 4.9% हो गई है। मतलब 22% जितना भी खाते थे उसमें से 22% तो सीरियल्स पे ही लोग पहले खाया करते थे रूरल एरियाज में, बट वो 22 से सीधे हो गया कितना, 4.91, काफ़ी कम हो गया। और वही अर्बन एरिया में पहले था ये 12% और अब हो गया है 3.64%। मतलब हम सिर्फ सीरियल्स वगैरह नहीं खा रहे हैं, अब हम
अंडे भी खा रहे हैं, फ्रूट्स भी खा रहे हैं, वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, अपना हेल्थ का पूरा ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, हम वाइटामिन भी खा रहे हैं। तो ये सब भी डाटा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा मुझे नहीं लगता, बट फिर भी एक बार देख लेंगे। जैसे रूरल एरियाज में पहले 1999 टू 2000 में अंडे वगैरह 3.32 लोग खाते थे, अब वो बढ़ गया है, अंडे का कंजम्पशन बढ़ गया है, फ्रूट्स का कंजम्पशन काफ़ी बढ़ गया है यार, कोरोना सबको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना है, पर वेजिटेबल्स का कंजम्पशन कम हो गया है, महंगे आ रहे हैं क्या इसीलिए। वही अगर हम अर्बन की बात करें तो थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज हुआ है अंडे के कंजम्पशन पे, फ्रूट का भी यहाँ, और यहाँ पे तो काफ़ी गिरावट देखी गई है, सब्जी की घट गया है। पहले लोग ज़्यादा सब्जियाँ खाते थे, अब कम खाते हैं। क्यों खाते हैं कम? ऑब्वियसली यार बहुत महंगी आ रही है सब्जी, इतना महंगा सब्जी कौन खाए। और अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट के अगर स्टेट वाइज जाते हैं तो सिक्किम सबसे ज़्यादा इनके पास पैसे खर्च करने की कैपेसिटी है, इनका जो है पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हाईएस्ट है कहाँ? सिक्किम में। और सबसे कम किसका है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, तो ये पूरे स्टेट वाइज दिए हुए थे आपके। अब जाओगे मॉस्पी के साइट पे, आपको 24 पेज का PDF है, मिल जाएगा। एक बार ऐसे स्क्रॉल करके देखो, अच्छा लगता है गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखना, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा कितना सेक्टर पे कितना ज़्यादा खर्च हो रहा है, कितना कम खर्च हो रहा है। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मुझे लगा, मैंने उसको यहाँ पे रख दिया। देखिए बिहार का यहाँ पे है, तो हमारा बिहार में पर कैपिटा रूरल एरियाज में 3,384 है, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अर्बन में और रूरल में। 4,700 कुछ अर्बन एरिया का है और 3,300 कुछ रूरल का है। सिक्किम का सबसे ज़्यादा, छत्तीसगढ़ का सबसे कम। कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा। चलो, तो ये था, इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आर्टिकल अभी चर्चे में है काफ़ी, तो किस आर्टिकल के बारे में बात कर रही हूँ? क्वेश्चन क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को अपना जो सीट है वो दिल्ली में रखना चाहिए, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सही लगे। बट किसका अप्रूवल चाहिए? हमें प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए, बिल्कुल। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है ये हम रीजनल बेंच की बात कर रहे हैं? आजकल बहुत न्यूज़ में है रीजनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब ब्रांचेस खोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो क्या अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल सेम रहेगी। जितने जजेस सुप्रीम कोर्ट में हैं वही जजेस दूसरे जगह भी काम करेंगे, बिल्कुल। तो अभी चर्चे में है किस आर्टिकल के अंडर में कहा गया है ये बात। हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली या ऐसे अन्य स्थान पर बैठेगा जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश समय समय पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ नियुक्ति कर सकते हैं? कौन सा आर्टिकल कहता है? रीजनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्यों बात आ रही है इसकी? क्यों हम कह रहे हैं कि हम ब्रांच खोलेंगे सुप्रीम कोर्ट का? अरे यार, आप जाओ सुप्रीम कोर्ट में, बहुत भीड़ है, ठीक है। उसके बाद फ्लो ऑफ केसेस तो बहुत ज़्यादा है, केसेस कितनी पेंडिंग रहती है। फॉर एग्जांपल अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का आपको वर्डिक्ट आया, ये जो इसका केस है ये 2018 से ही चल रहा है, अब जाके 2024 में इसका वर्डिक्ट आया। सोचो, उतने टाइम से लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में पैसे डोनेट कर रहे थे और पार्टियां पैसे ले रही थी, गलत तो हुआ ना। उसके बाद चलो ठीक है, हम तो चले जाते हैं एक रात का सफ़र तय करके दिल्ली, बट साउथ इंडियन स्टेट अगर उनको कुछ चाहिए होता होगा तो उन्हें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाने, दिल्ली में जाने में। तो इन सब रीज़न के चलते बात चल रही है कि रीजनल बेंचेस स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। ये था पूरा न्यूज़। अब आप बताओ इससे रिलेटेड आर्टिकल्स, कौन सा आर्टिकल कहता है कि दिल्ली या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे CJI ऑन द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट तय करता है कि सुप्रीम कोर्ट रहेगा। इट इज इन आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 142 को भी लेके हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। मेयर का चंडीगढ़ इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो 8 इनवैलिड वोट्स थे उनको वैलिड करार कर दिया। इतनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ से कर दी? यहाँ से कर दी। आर्टिकल 142 ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो जस्टिस दे ऐसी कोई भी केस जो उनके सामने में रखी हुई हो। हमने ये भी पढ़ा था कि इस तरह का जो भी वर्डिक्ट आता है वो पूरे इंडियन टेरिटरी में लागू होगा, बिल्कुल होगा। आर्टिकल 142 क्या कहता है? आर्टिकल 143 क्या कहता है? ये पावर देता है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। और 124 सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करता है। तो ये चारों ही आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये दोनों आर्टिकल इजी है, लेकिन ये 2 आर्टिकल इसीलिए है इंपॉर्टेंट क्योंकि करंट में है। चलो, तो क्या है बात? अच्छी आर्टिकल आई थी, एक एडवोकेट थे और एक फॉर्मर जज थे, उनकी बातचीत थी, कन्वर्सेशन था उस आर्टिकल में। एडिटोरियल सेक्शन में आया हुआ था, शायद 23 फरवरी का था। आप जाके देखो, पढ़ो, बहुत बढ़िया आर्टिकल था। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन डाला था। तो क्या हुआ है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस
लॉ एंड जस्टिस ने कन्वे किया है लोकसभा को कि लॉ मिनिस्टर ने इंडोर्स किया है प्रपोजल किसका, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थ्रू आउट द कंट्री। ओके चलो, तो ये था क्वेश्चन, क्यों था, कैसे इंपॉर्टेंट होगा, हर चीज पढ़ लिया, काफी फैक्चुअल है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया है हमारे प्रधान जी ने, क्या, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, कौन है बताइए। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। कोई परियोजना की बात कर रहे हैं, किस तरह की परियोजना है ये, उद्यमिता विकास। ये जो है ना, जो भी स्वनिधि के बेनिफिशियरी हैं उनके लिए है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका जो स्किल डेवलपमेंट उनको और इन्हांस किया जाएगा ताकि वो जॉब सीकर से जॉब मेकर बन सके। तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया ये परियोजना, अभी पायलट प्रोजेक्ट है, अभी स्टार्टिंग है, इनिशियल फेज में है। कहाँ पे किया है ये, किया है उड़ीसा में। कहाँ किया है, उड़ीसा में किया है। ओके, तो इनॉग्रेट करते हुए ये पीएम स्वनिधि जो है ना उनके बेनिफिशियरीज को मिलेगा। क्या एम है, इक्विप करना इंडिविजुअल को कॉम्प्रिहेंसिव एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, क्रिएटिंग जॉब प्रोवाइडर रादर देन जॉब सीकर्स। ओके, जॉब मेकर देन जॉब सीकर्स। और फ्लिपकार्ट के साथ इन्होंने साझेदारी की है। चलो कर लेते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या असम को लेके हम निकल क्या पढ़ा था, असम ने बिल ऐसा पेश किया है रिपील करने को, किसका क्या रिपील करेंगे, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935। कौन कर रहा है, असम कर रहा है। इससे पहले इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो मैजिक हीलिंग का बिल था वो पारित किया था ताकि मैजिक हीलिंग स्टेट में रोक सके, और उसको बैन किया था। किसने, असम ने किया था। कहीं ना कहीं अग्रसर है किसके तरफ, यूसीसी के तरफ, बिल्कुल है। चलो ठीक है, गोवा को लेके हमने क्या पढ़ा था, गोवा ने वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है, किस लिए, ब्लेंडेड फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तहत क्या करना है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन करने के लिए। और कश्मीर, हमारी प्यारी सी जम्मू कश्मीर, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ हो नहीं रहा है, इसमें एक क्यूर हाइडल प्रोजेक्ट है, किस नदी पे है, चिनाब नदी पे है। तो चर्चे में इसीलिए है क्योंकि सत्यपाल मलिक जी पे एलिगेशन है करप्शन का। तो जम्मू कश्मीर क्यूल प्रोजेक्ट ऑन चिनाब निर्भर। तो चलो ये हो गया पेज आपका डन, आगे बढ़ते हैं। काफी फैक्चुअल है, काफी स्टैटिक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं, अल्प रोजगारी कब होती है बताइए। ये भी करंट में था, न्यूज में था, इसीलिए उठा के दे दिया। कल संडे था तो कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा था, बना के दे दिया, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप क्या हो, आप अभी तैयारी कर रहे हो, बट आप उस लायक हो कि आप अच्छी जॉब कर सको, बिल्कुल हो, बट आपको चाहिए कि आप और अच्छी जगह जाना चाहते हो। तो आप क्या हो, आप फंक्शनली अनएम्प्लॉयड हो, मतलब आप अच्छी एरिया की तरफ, आप अच्छे जॉब में जाना चाहते हो, इसीलिए आपने वॉलेंट्रीली मना किया हुआ है कि नहीं रुको, मुझे और इससे अच्छा जगह मिल सकता है, मैं इससे अच्छा जगह जा सकती हूँ, इसीलिए मैं अभी कोई जॉब नहीं पकड़ूंगा। तो आप क्या हो, आप फंक्शनली अनएम्प्लॉयड हो, ठीक। लेकिन आप अभी वॉलेंट्रीली नहीं कर रहे हो। मान लो कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको लगता है कि नहीं अब मुझे जॉब करना इंपॉर्टेंट हो गया, बट और इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि आप कोई भी टास्क करने के लिए कैपेबल हो, आप बहुत अच्छे से, आपने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छे मार्क्स पढ़े हैं, बट जो आपका अचीवमेंट है, जिस एरिया में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, बट आपके पास वैसा सराउंडिंग आपको नहीं मिला हुआ है, आपके पास वो चांस नहीं मिला, जिसके चलते आप कोई भी मीनियल जॉब, कोई भी जॉब आपने पकड़ लिया, तो आप क्या कहलाओगे, आप कहलाओगे अंडर एम्प्लॉयड। तो ये होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, वे जितना करने के सक्षम है उसे कम काम कर रहे हैं। तो क्यों न्यूज में है ये, जो अरविंद पनगड़िया है हमारे 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, उनका कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम अंडर एम्प्लॉयमेंट है। इसलिए मैंने पूछा क्या कि क्या होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, जब पीपल आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। जैसे अगर आपको कुछ जॉब चाहिए, ठीक है, आप कैपेबल हो बहुत कुछ करने की, बट स्थिति ऐसी आ गई है कि आपको कोई भी जॉब चाहिए, आप ही नहीं कोई भी इंसान जो अच्छा स्किल्ड है बट नहीं मिल रहा है काम, तो कोई भी काम में कर रहा है, तो वो है क्या, अंडर एम्प्लॉयड। ओके, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। चलो काफी फैक्चुअल,
कहाँ पे इनॉग्रेट किया है हमारे मोदी साहब ने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट, आज करेंगे, ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स। कहाँ पे? काफ़ी बड़ा टेक्सटाइल ये बन रहा है, कहाँ पे इनॉग्रेट होगा? कल तो मोदी जी गुजरात में थे, चर्चा करेंगे उसके बारे में भी। फोटो आपने देखी होगी, बिल्कुल देखी होगी। द्वारका, जो सबमर्ज द्वारका है, वहाँ पे उन्होंने भ्रमण किया है, फोटोज निकल के आई हैं। कल गुजरात में थे, आज यहाँ होंगे इनॉग्रेट करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स का उद्घाटन करेंगे। कहाँ पे है? देखिए आज फोटो निकल के आती है, पता चलेगा वर्चुअली करेंगे या फिर खुद आके करेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा जानना। ये करेंगे न्यू दिल्ली में। कहाँ करेंगे? न्यू दिल्ली में करेंगे। तो ठीक है, इसको भारत टेक्स भी कहेंगे। क्या है ये भारत टेक्स? नाम से पकड़ा है, टेक्सटाइल वगैरह को हम शोकेस करेंगे, हम दिखाएंगे कि हमारा इंडिया में कितने तरह के टेक्सटाइल्स, कितने तरह के कपड़े बनते हैं, हर चीज को शोकेस करेंगे। ठीक है, वैल्यू चेन विद एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन, एम्फेसिस इस पे किया जाएगा। और ये इंडिया का लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट होगा। चलो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, बिल्कुल करते हैं। चलो ठीक है, तेलंगाना को लेकर हमने कल क्या पढ़ा था? मंदिर निकली थी 1200 मतलब 1200 और 1300 पुरानी मंदिर मिली थी, इंस्क्रिप्शन मिले थे। कहाँ मिले थे? तेलंगाना में मिला था। कहाँ, कब का? चालुक्य डायनेस्टी का। और कृष्णा नदी के किनारे था। कहाँ? तेलंगाना में। चलो ठीक है, केरल को लेके कल एक आर्टिकल भी आई थी। किसको लेके? केरल का अमृत प्रोग्राम को लेके। क्या था अमृत प्रोग्राम? ओवर द काउंटर सेल को कम करेंगे, एंटीबायोटिक्स की। कहाँ? केरला में। कल आया था एक आर्टिकल आया हुआ था आपके पेपर में, काफी बढ़िया था, उसमें प्रेज किया गया था केरला के अमृत प्रोग्राम को। चलो ठीक है, गोवा अभी पढ़ा, वर्ल्ड बैंक। उसके अलावा और क्या खुला था? जी हाँ, खुला था ONGC का सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर। कहाँ? गोवा में। तो हो गया रिवीजन, हो गया क्वेश्चन, हो गया आंसर। चलो आगे बढ़े। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मैंने बताया ना कहाँ थे, पकड़ लोगे आंसर तो अब तो आराम से। तो उन्होंने सुदर्शन सेतु इनॉग्रेट किया है, जो कंट्री का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, कंट्री का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है। किस स्टेट में है आप बताइए? बता ही दिया ना, गुजरात में है। तो ये गुजरात में है। ओके, कहाँ है? गुजरात में है। देखो ये है, यहीं पे मोदी जी ने घूमा है सबमरीन से। चलो ठीक है, तो सुदर्शन सेतु, ये जो लेंथ है ये वनडे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। 2.32 किलोमीटर की है। ये क्या कनेक्ट करेगा? ओखरा मेन को बेट द्वारका गुजरात से। पहले इसको सिग्नेचर ब्रिज कहा जाता था, अब इनको सुदर्शन सेतु कहा जाता है। ओके चलो, मोदी जी ने और भी कुछ कुछ इनॉग्रेट किया था। उत्तर प्रदेश में क्या इनॉग्रेट किया था? संभल में कल्की मंदिर का, बिल्कुल। कल्की जो हमारे विष्णु भगवान के 10वें अवतार होंगे, उनकी मंदिर शुरू हो रही है। मोदी जी ने वहां पे जाके आधारशिला रखी थी, बिल्कुल रखी थी। हरियाणा में ज्योतिसार अनुभव केंद्र, महाभारत थीम बेस्ड म्यूजियम। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। कहाँ? हरियाणा में, बिल्कुल। उत्तराखंड में तो कुछ अभी इनॉग्रेट नहीं किया है, बट उत्तराखंड में हमने पढ़ा था क्या? हिमालयन बास्केट के बारे में। क्या था हिमालयन बास्केट? मिल्क, टर्मरिक, मिंट, इस तरह की चीजों को हम प्रोसेस करके अब्रॉड भेजेंगे। कहाँ? उत्तराखंड में, बिल्कुल। चलो सी, अभी क्या कर रही हूँ, पहले क्या करती थी, पहले बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना था कि आप रिवीजन करते हो फिर लास्ट में आंसर देते हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए अब पहले आंसर दे दूंगी फिर रिवाइज करेंगे अपन, ठीक है। 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा फॉर इंडियन टूरिस्ट किस देश ने किया है? 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा, मतलब जाओ कोई दिक्कत नहीं है। 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा कौन सा? काफी इजी है, दुबई ने। किसने किया है? दुबई ने किया है। तो दुबई ने इंट्रोड्यूस किया है 5 ईयर मल्टीपल एंट्री टूरिज्म वीजा पॉलिसी फॉर इंडियन सिटीजन। क्यों किया है? ताकि विजिटर अराइवल इजी हो सके और कनेक्टिविटी बढ़े, यही सब है, इकोनॉमी बढ़े। ये वाली फोटो क्यों दी हुई है यहाँ पे? मैंने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की बात हो रही है, वीजा की फोटो ये दे दिया है। गलती से तो नहीं दिया होगा, बिल्कुल नहीं दिया होगा। दुबई में हुआ था, क्या हुआ था? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, हमारे मोदी साहब गए थे। क्या था थीम, जल्दी बताइए? फ्यूचर शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। चलो किसका थीम था? बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का। चलो अर्जेंटीना को लेकर हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक? लिथियम ब्लॉक का हमने किया है डील साइन, और यहाँ पे कहा गया है एक स्टडी में कि 57% तक लोग वहाँ पे पोवर्टी से जूझ रहे हैं। कैलिफोर्निया, सैल्टन सी
यहाँ पे भी लिथियम, लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। सैल्टम सी में लिथियम का ब्लॉक मिला है, कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएस में। चलो ठीक है। जर्मनी को लेके हमने कल पढ़ा था, थोड़ा सा मैरिजुआना रखने का अलाउ कर दिया गया है। कहाँ रख दिया गया है? जर्मनी में रख दिया गया है। थोड़ा सा मैरिजुआना आप अपने पास पोजेस कर सकते हैं। चलो, कालाजार न्यूज़ में था, 2030 तक वर्ल्ड WHO ने कहा है कि हम कालाजार खत्म करेंगे, और इंडिया ने कहा हम 2023 तक करेंगे। खत्म तो नहीं हुआ, बट कुछ अच्छी बात निकल के आई। क्या निकल के आई जरूर पढ़ेंगे। पहले बताइए किससे ट्रांसमिट होता है कालाजार? किसके द्वारा फैलता है? बहुत इजी है, सैंड फ्लाई। ठीक है, सैंड फ्लाई। तो कालाजार, इसको लेशमनियासिस भी कहते हैं, ये प्रोटोजोअन डिजीज है। ठीक है, तो ये किससे फैलता है? सैंड फ्लाई से फैलता है। यहाँ सैंड फ्लाई से पड़ता है। क्या बात निकल के आई है? बात ये निकल के आ गई है कि लास्ट ईयर हमने देखा 595 केसेस और 4 डेथ्स एज कंपेयर टू 891 केसेस एंड 3 डेथ्स इन 2022। मतलब केसेस कम हो रहे हैं। तो चलो ठीक है, बिल्कुल खत्म नहीं किया जो हमारा टारगेट था, बट कम हुआ है। क्या कम हुआ है? कालाजार कम हुआ है। सेकेंड डेडलीस्ट पैरासाइटिक डिजीज है आफ्टर मलेरिया। WHO का क्या टारगेट है? 2030 का टारगेट है। किससे फैलता है? सैंड फ्लाई से फैलता है। क्या होता है? प्रोटोजोअन डिजीज होता है। ओके, तो कहीं ना कहीं अग्रसर है। अभी कम हुआ है, खत्म भी कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे। बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव काफ़ी बढ़िया इनिशिएटिव है। क्लास 1 और 2 के बच्चे को सप्ताह में एक दिन, हफ्ते में एक दिन बैग के बिना जाना होगा। कितना बढ़िया बात है, पिकनिक की तरह लगेगा। बैगलेस स्कूल, इनफैक्ट ये जो इनिशिएटिव है इसमें सिर्फ बैग वगैरह नहीं, वजन भी कम करने की बात कही गई है कि स्कूल बैग का वजन भी कम होगा। हर क्लासेस का अपना अपना वजन दिया गया है कि अच्छा क्लास 1 to 2 इतना ही वजन लेकर जा सकते हैं, क्लास 4 to 5 इतना ही वजन तक का बैग लेके जा सकते हैं। ये सब बातें कही गई है। कहाँ का इनिशिएटिव है? इतना बढ़िया इनिशिएटिव मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ने क्या स्टार्ट किया है? बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव। चलो, तो बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव क्लास 1 से 12 स्टार्टिंग इन 24-25 एकेडमिक सेशन। चलो रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। बिहार में क्या हमने पढ़ा था? बिहार को लेके नीतीश डिवाइस डेवलप किया है IIT पटना के साथ मिलके, वार्निंग देगा आधे घंटे पहले फार्मर्स को। महाराष्ट्र को लेके हमने क्या पढ़ा था? वयोश्री योजना स्टार्ट हुई है, जहाँ पे हम अपने बूढ़े माँ बाप जो फिजिकली या मेंटली अनस्टेबल उनको 3000 रुपये देंगे। और राजस्थान में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बरसिंह सागर सोलर पावर प्लांट। और क्या पढ़ा था हमने राजस्थान में? बाउंस प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देंगे। कहाँ? राजस्थान में। क्या था? बाउंस प्रोग्राम। चलो लास्ट क्वेश्चन, दुर्गा 2 हाल ही में देखा गया है, क्या है? क्या वो डाई है? नहीं, डाई तो नहीं है। डाई हमने पढ़ा था, कल ही पढ़ा था। कल नहीं, कल पढ़ा नहीं था, कल रिवीजन किया था, बहुत पहले पढ़ा, बहुत पहले भी नहीं पढ़ा था। चलो हटाओ। तो क्या है डाई? रोडामाइन बी। क्या है ये? रोडामाइन बी डाई। हाँ है। क्यों पढ़ा था हमने? क्योंकि जो हम खाते हैं ना गुड़िया कबाल कॉटन कैंडी, उसमें ये मिल जाता है और उसका कंजम्पशन कार्सिनोजेनिक होता है, बॉडी पे बुरा असर डालता है। तो इसलिए तमिलनाडु और पुडुचेरी की गवर्नमेंट ने क्या बैन कर दिया है? नहीं, ये नहीं, कॉटन कैंडी बैन कर दिया। इसलिए हमने पढ़ा था रोडामाइन के बारे में जो होता है डाई। चलो ठीक है। मिनी फॉरेस्ट लघु वन कल हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? किसके? क्या लघु वन मिनी फॉरेस्ट? क्या ये मतलब मियावाकी के बारे में जाना था? बिल्कुल जाना था। क्यों हमने जाना था? क्योंकि कोल और लिग्नाइट के PSUs वगैरह हैं, वो मियावाकी टेक्निक को यूज कर रहे हैं गिनरी को और इन्हेंस करने के लिए। क्वासार क्या पढ़ा था हमने? अभी दुनिया का इस यूनिवर्स का सबसे ब्राइटेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग क्वासर ना क्या था उसका? 0J05294353 क्या था? क्वासर था। डिटेक्ट किया गया, ये पढ़ा था। तो क्या बच गया? लेजर वीपन। तो दुर्गा जो है वो लेजर वीपन है। किसने तैयार किया है? DRDO ने तैयार किया है। तो इन्होंने डेवलप किया है दुर्गा 2। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंपॉर्टेंट होगा? बिल्कुल होगा। तो ये था आज का सेशन। थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा था क्योंकि कल संडे था, न्यूज़ेस कम आती हैं, बट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वायरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।